कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे आसपास के लोग हमारे अपने हैं और जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटता है जो हमें अंदर तक हिला देता है। तब हमें एहसास होता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे बहुत पास था। वही जो हर वक्त हमारी अच्छाई का दिखावा कर रहा था, वही जो दोस्त बनकर हमारी जिंदगी में आया, वही जो हमारी बातों पर हामी भरता था। और यही इस बार कुंभ राशि वालों के जीवन में देखने को मिल सकता है, 7 और 8 नवंबर 2025 को। ये 2 दिन दिखने में साधारण होंगे, लेकिन इनका असर गहरा होगा। जो लोग इस राशि से जुड़े हैं, उन्हें खास सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि जीवन में कोई करीबी व्यक्ति किसी बड़ी चाल चल सकता है। कभी कभी हमारी भोलापन, हमारी भरोसे की आदत हमें नुकसान तक पहुंचा देती है। कुंभ राशि के लोग वैसे भी भावनाओं में बहने वाले होते हैं। ये लोग किसी को भी जल्दी अपना मान लेते हैं, किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। ग्रहों के अनुसार इस समय शनि और राहु की स्थिति ऐसी है जो भ्रम और विश्वासघात के संकेत दे रही है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति आपके खिलाफ है, लेकिन यह जरूर है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। 7 और 8 नवंबर को कुछ ऐसा घट सकता है जो आपको किसी व्यक्ति की असली सूरत दिखा देगा। हो सकता है वो व्यक्ति वही हो जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे आपने अपना समझा। पर अब वही आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर सकता है जो आपके मन को तोड़ देगा। इस दौरान कुंभ राशि वालों को यह समझने की जरूरत है कि हर दोस्त वास्तव में दोस्त नहीं होता। कभी कभी लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वो हमें इस्तेमाल करते हैं, हमें खुश रखते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है, और जैसे ही उनका काम पूरा होता है वो हमें गिराने से भी पीछे नहीं हटते। यह समय है जब आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। किसी की मीठी बातों में ना आए। कोई आपको बहुत अधिक तारीफ करे, बहुत ही मीठा व्यवहार करे, तो एक बार सोचिए कि कहीं उसके पीछे कोई चाल तो नहीं। कुंभ राशि के जातक अक्सर दिल के साफ होते हैं। वे दूसरों के दर्द को समझते हैं, मदद करने में पीछे नहीं हटते। लेकिन यही गुण जब किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाता है तो वही अच्छाई नुकसान में बदल जाती है। इस समय जो ग्रह गोचर हो रहा है वह बता रहा है कि आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वही व्यक्ति आपके काम में अड़चन डाल सकता है, आपके पीछे आपकी छवि को खराब कर सकता है या कोई गलत बात फैला सकता है। इसलिए इन 2 दिनों में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले मन को शांत रखें, जल्दबाजी न करें। खासकर धन से जुड़ा निर्णय या किसी रिश्ते में विश्वास से जुड़ा कदम बहुत सोच समझकर उठाएं। याद रखिए कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कभी-कभी मुस्कुराते हुए सामने बैठा होता है। और उसकी पहचान कठिन होती है क्योंकि वो आपके स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि आपको किस बात से खुशी होगी और किस बात से दुख। इन दिनों आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो दिखावे में आपके हितैषी लगेंगे, लेकिन वास्तव में आपकी तरक्की से जल रहे होंगे। वो लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह आपको मानसिक रूप से कमजोर किया जाए ताकि आप अपनी राह से भटक जाएं। यही वो समय है जब कुंभ राशि वालों को अपने आत्मविश्वास को थामे रखना है। याद रखिए कि आपके जीवन की असली ताकत आपकी सोच है। अगर आपने डर को जगह दी तो यही डर आपके फैसलों को बिगाड़ देगा। 7 और 8 नवंबर का यह समय आपके लिए चेतावनी का भी है और परीक्षा का भी। अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो ये 2 दिन आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। कोई बड़ी गलती करने से बचा सकते हैं और आपको आगे के लिए मजबूत बना सकते हैं।
पर अगर आप भावनाओं में बह गए, किसी की बातों में फंस गए, तो वही दिन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान अपने पुराने अनुभवों से सीखने की जरूरत है। याद कीजिए कौन लोग बार बार आपको मुश्किल में डालते रहे हैं, कौन लोग आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते रहे हैं। वही लोग फिर से आपके सामने किसी नई शक्ल में आ सकते हैं। इसलिए हर बात पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। जो लोग आपकी बातों को बार बार टालते हैं, जो आपकी मेहनत को छोटा दिखाते हैं, या जो हमेशा आपको अपनी राय बदलने के लिए मजबूर करते हैं, वही आपके असली शत्रु हैं। इस दौरान आपको यह भी समझना होगा कि कभी-कभी जीवन का दुश्मन व्यक्ति नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच भी हो सकती है। जब हम दूसरों को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तो हम अपनी ताकत को कमजोर कर लेते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा रखें, अपने काम पर ध्यान दें, तो कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आप डर गए या हर बात में दूसरों की राय को सही मानने लगे, तो वही दुश्मन आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। कुंभ राशि वालों को 7 और 8 नवंबर को अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर कोई झगड़े की स्थिति बने तो शांत रहें। कोई आपको उकसाए, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो बस मुस्कुराकर टाल दें। यह समय विवादों से बचने का है। कोई छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाएं और उसे सकारात्मक दिशा में लगाएं। जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम यह मान लेते हैं कि जो हमारे साथ है वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन नियति का नियम अलग है। लोग आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाते जाते हमारी आत्मा पर निशान छोड़ जाते हैं। यह वही लोग होते हैं जो दोस्त बनकर आते हैं और अंदर तक चोट देकर जाते हैं। कुंभ राशि के लिए यह समय ऐसे ही अनुभवों से गुजरने का है। 7 और 8 नवंबर का यह काल आपकी परीक्षा लेगा, आपकी समझ और धैर्य की परख करेगा। कुंभ राशि के लोग अक्सर अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। वे अपने विचारों में इतने गहरे उतर जाते हैं कि आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, इसका अंदाजा ही नहीं लग पाता। यही कारण है कि जब कोई उन्हें धोखा देता है तो वे टूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हुई। वे सोचते हैं कि उन्होंने तो सच्चाई दिखाई, फिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस समय सितारों की चाल यही कह रही है कि आपको किसी की असलियत पहचाननी होगी। जो व्यक्ति आपकी बातों को बार बार तोड़-मरोड़ कर पेश करता है, जो आपकी भावनाओं से खेलता है, वही आपका असली विरोधी है। राहु का प्रभाव इस समय भ्रम पैदा कर सकता है। वह व्यक्ति जो आपके सामने आपकी तारीफ करता है, वही पीछे आपकी राह में कांटे बिछा सकता है। इसलिए आंख मूंदकर किसी की बातों पर यकीन मत कीजिए। कोई आपकी भावनाओं को बहला फुसलाकर आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं, तो किसी पर सलाह लेने से पहले खुद मन में ठहराव लाएं। कोई जरूरी नहीं कि हर सलाह आपकी भलाई के लिए हो। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनकी दूरदृष्टि है, लेकिन इस समय यही दृष्टि भ्रमित हो सकती है। इस भ्रम को तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप अपने भीतर की आवाज को सुनें। जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहे, मन में झांकिए और महसूस कीजिए कि क्या यह सचमुच आपके हित में है या सिर्फ मीठे शब्दों का जाल है। कई बार ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, बस हमें उन संकेतों को समझने की जरूरत होती है। इन 2 दिनों में कुछ पुरानी बातें फिर से सामने आ सकती हैं। हो सकता है कोई पुराना व्यक्ति आपकी जिंदगी में फिर से प्रवेश करने की कोशिश करे। वह व्यक्ति आपको यादें दिलाकर, भावनाओं का सहारा लेकर फिर से पास आने की कोशिश करेगा।
लेकिन इस बार सावधान रहें। जो पहले दर्द दे चुका है वह फिर वही गलती दोहरा सकता है। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन भूल जाना मूर्खता है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप इस बार अपनी सीमाएं तय करें और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। जीवन का यह दौर आपको सिखाएगा कि हर चमक सोना नहीं होती। जो आपके सामने हाथ जोड़ता है, जरूरी नहीं कि वही पीछे से आपका साथ दे। कई बार हम अपने शत्रु को खुद आमंत्रण दे देते हैं। अपने घर में, अपने दिल में, अपनी योजनाओं में। फिर जब वो नुकसान पहुंचाता है तो हमें लगता है कि किस्मत ने धोखा दिया, जबकि सच यह है कि हमने खुद उसे मौका दिया। इस बार आपको वही गलती नहीं दोहरानी है। अगर कोई व्यक्ति आपके काम के बीच में दखल देने लगे, आपकी योजना को बार बार बदलने की कोशिश करे, तो समझ जाइए कि उसकी नीयत साफ नहीं। वो आपकी सफलता को देखकर असहज है। इसीलिए वह चाहता है कि आप रास्ता भटक जाएं। इस स्थिति में आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। कोई चाहे जितनी बातें करे, आप अपनी सोच पर डटे रहिए। इन 2 दिनों में आपकी परीक्षा आपकी सहनशक्ति की भी होगी। कोई ऐसी बात कह सकता है जो आपको गुस्सा दिलाए, कोई आपका अपमान कर सकता है। लेकिन याद रखिए कि जब हम शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद हार जाता है। अगर आपने अपनी वाणी को काबू में रखा तो आप ही विजेता बनेंगे। यह समय आपको सिखाएगा कि कभी-कभी चुप रहना सबसे बड़ी जीत होती है। कुंभ राशि के जातकों को इस समय अपने परिवार और मित्रों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। घर के किसी सदस्य या करीबी दोस्त से मतभेद हो सकता है। हो सकता है आपको लगे कि वो आपकी बात नहीं समझ रहा, लेकिन इस स्थिति में क्रोध नहीं बल्कि समझदारी की जरूरत है। अगर आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करेंगे तो भविष्य में वही रिश्ते आपकी ताकत बनेंगे। ग्रहों की स्थिति यह भी बता रही है कि कुछ कुंभ राशि वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में भी धोखे का सामना करना पड़ सकता है। कोई सहकर्मी आपके आइडिया का श्रेय ले सकता है या आपके काम में बाधा डाल सकता है। इसलिए अपनी योजनाएं और विचार बहुत सोच समझकर साझा करें। जो बातें जरूरी नहीं हैं, उन्हें अपने मन तक सीमित रखें। हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं। इन 2 दिनों में ध्यान या प्रार्थना का अभ्यास बहुत मदद करेगा। जब मन बेचैन हो, जब भरोसा टूटे, तब भीतर की शक्ति को जगाने का यही तरीका है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है, लेकिन इसके लिए आपको शांति में रहना होगा। किसी शांत जगह बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन की दिशा को महसूस कीजिए। यह अभ्यास आपको सच्चाई का एहसास दिलाएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं या नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय योजना बनाने का है, कार्य शुरू करने का नहीं। अभी परिस्थितियां अस्पष्ट हैं, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करें। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें भी साझेदारी में सतर्क रहना होगा। किसी नए व्यक्ति के साथ डील करने से पहले उसके इरादे परखें। जो बहुत जल्दी भरोसा मांगे, उससे दूरी बनाकर रखें। इस समय आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत प्रबल होगी। जब भी आपको किसी व्यक्ति या परिस्थिति को लेकर अंदर से कोई बेचैनी महसूस हो, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। वही संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो हमें अपनी ही समझ पर संदेह करा दे। इसलिए खुद पर भरोसा रखें। अगर मन कहता है कि रुक जाइए, तो रुक जाइए। ब्रह्मांड आपको नुकसान से बचाना चाहता है। कुंभ राशि के लोग अक्सर दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन अब समय है कि आप खुद के लिए जिए। खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप अपने जीवन की दिशा से संतुष्ट हैं? क्या आप किसी और की उम्मीदों पर खरे उतरते उतरते खुद को भूल चुके हैं?
यह समय आत्ममंथन का है। जब आप खुद को पहचान लेंगे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक आईने की तरह है जो आपको दिखाएगा कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। 7 और 8 नवंबर 2025 के इन 2 दिनों में परिस्थितियां आपको ऐसी स्थितियों में डाल सकती हैं जहां आपको अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार करना होगा। हो सकता है आपको किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा रहा हो कि आपने उसे अपनी योजनाएं तक बता दी हों, लेकिन वही व्यक्ति अब उसी जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ करे। यह समय यह सिखाने आया है कि हर व्यक्ति को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। जब आप अपनी निजी बातें सबको बताने लगते हैं, तो आप अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं। जीवन का हर अनुभव एक शिक्षा होता है। अगर कोई आपको धोखा देता है, तो वह सिर्फ दर्द नहीं देता बल्कि समझ भी देता है। यह समझ अगली बार आपको और अधिक सतर्क बनाती है। कुंभ राशि वालों के जीवन में भी अब यही शिक्षा आने वाली है। यह समय आपको यह बताएगा कि आप अपने जीवन में किसे महत्व दें और किससे दूरी बनाएं। जो व्यक्ति आपकी तरक्की से खुश नहीं होता, वह कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए। कई बार ब्रह्मांड हमें उसी रास्ते पर वापस भेजता है जहां हम पहले गिर चुके होते हैं, ताकि हम यह देख सकें कि क्या अब हम वही गलती दोहराते हैं या नहीं। इस समय भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना झगड़ा या कोई अधूरा काम फिर से आपके सामने आ सकता है। लेकिन इस बार निर्णय पहले जैसे नहीं लेने हैं। इस बार आपको अपने अनुभव का उपयोग करना होगा। यही आपकी असली जीत होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण शनि की स्थिति है। शनि इस समय आपको धैर्य सिखाना चाहता है। वह चाहता है कि आप बिना भावनाओं में बहकर चीजों को देखें। कई बार शनि का प्रभाव हमें दर्द देता है, लेकिन अंत में वही हमें मजबूत भी बनाता है। राहु और केतु की चाल भी यह बता रही है कि आप जिन लोगों को अपना मानकर चल रहे हैं, उनमें से कुछ आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए विवेक से काम लेना आवश्यक है। कुंभ राशि वालों को यह समझना चाहिए कि जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग हमें ऊपर उठाने आते हैं और कुछ हमें गिराने, ताकि हम फिर से मजबूत होकर उठ सकें। इसलिए अगर कोई आपके खिलाफ साजिश करे तो डरिए मत। उसे कर्म करने दीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड हर कर्म का फल समय पर लौटाता है। जो व्यक्ति आपके साथ छल करेगा, वही व्यक्ति भविष्य में अपने कर्मों का परिणाम भी भुगतेगा। आपको बस धैर्य रखना है और अपने काम पर ध्यान देना है। इस समय एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, क्योंकि जब मानसिक तनाव बढ़ता है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। 7 और 8 नवंबर को किसी छोटी सी बात को लेकर मन में भारीपन आ सकता है। इसलिए अपनी दिनचर्या में ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति से जुड़ाव शामिल करें। सुबह सूरज की किरणों में कुछ पल बिताएं, यह आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। अगर कोई आपकी निंदा करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। याद रखिए, लोग वही पत्थर मारते हैं जो ऊंचाई पर होता है। इसलिए अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को अपने आत्मबल का स्रोत बनाइए, न कि कमजोरी का कारण। इन दिनों में किसी रिश्ते को लेकर भ्रम भी पैदा हो सकता है। आपको लग सकता है कि कोई व्यक्ति आपको सच्चा प्रेम करता है, लेकिन बाद में पता चल सकता है कि उसके इरादे कुछ और थे। इसलिए दिल से ज्यादा दिमाग से काम लीजिए। जो व्यक्ति बार बार आपसे वादे करता है लेकिन निभाता नहीं, वह भरोसे के काबिल नहीं।
समय का इंतजार कीजिए, सच्चे लोग खुद सामने आएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में खर्च न करें। कोई झूठी खबर, कोई अफवाह या किसी की नकारात्मक टिप्पणी आपको विचलित कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय परीक्षा का है। अगर आपने इस परीक्षा को धैर्य से पार कर लिया तो आगे का मार्ग बहुत उज्ज्वल होगा। 7 और 8 नवंबर के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी। लेकिन इससे पहले आपको भीतर से साफ होना होगा। जो भी नकारात्मकता मन में है, उसे बाहर निकाल दीजिए। किसी से मनमुटाव है तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आप भीतर से हल्के होंगे और नई ऊर्जा पाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। आपको यह सोचना होगा कि आपने अब तक किस पर भरोसा किया और क्यों। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको दुख देता है, तो उसका कारण यह नहीं कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए कि आपने उसे बार बार मौका दिया। अब समय है अपनी सीमाएं तय करने का। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनसे दूरी बना लीजिए। याद रखिए कि जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा इंसान नहीं होता, कभी कभी वह डर भी होता है, जो हमें भीतर से बांध देता है। जब आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तो दुनिया आपको हिलाने लगती है। इसलिए इन 2 दिनों में सबसे जरूरी काम है अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराइए और मन में कहिए कि ब्रह्मांड देख रहा है। वह हर अन्याय का हिसाब रखता है। आपकी मेहनत का फल देर से मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। कुंभ राशि वालों को यह भी ध्यान रखना होगा कि अपने आसपास के लोगों की नीयत को समझें, लेकिन नफरत न पालें। नफरत एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देती है। किसी से द्वेष रखने की जगह बस दूरी बना लें। अपने कर्म करते रहें और भगवान पर विश्वास रखें। इन 2 दिनों में अगर आपको अचानक कोई सपना दिखे या किसी पुराने व्यक्ति की याद आए, तो उसे हल्के में न लें। यह ब्रह्मांड का संकेत हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति फिर से आपके जीवन में भूमिका निभाने आए, या कोई छिपा सत्य सामने आने वाला हो। इसलिए अपने मन को शांत रखें ताकि आप इन संकेतों को सही तरह से समझ सकें। अगर आप किसी बड़े निर्णय के मुहाने पर हैं, जैसे नौकरी बदलना, साझेदारी करना या कोई निवेश करना, तो 7 और 8 नवंबर को कोई भी कागज साइन न करें। 2 दिन रुक जाइए। जब ग्रहों की स्थिति थोड़ी स्थिर होगी, तब निर्णय लीजिए। यह विराम आपको बड़ी गलती से बचा सकता है। आपके जीवन की कहानी अब एक नए मोड़ पर है। यह समय शायद कठिन लगे, लेकिन यही कठिनाई आपकी पहचान बनाएगी। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही आप भी इस दौर से निकलकर और अधिक उज्जवल होंगे। जो लोग आज आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही आपकी सफलता की मिसाल देंगे। कुंभ राशि वालों को यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसके कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर कोई बुरा कर रहा है, तो वह अपने ही कर्मों का फल काटेगा। आपको बस अपने मार्ग पर टिके रहना है। सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका अंत हमेशा विजय में होता है। तो 7 और 8 नवंबर को आप बस यह ध्यान रखिए कि अपने मन, वाणी और कर्म को संयमित रखें। किसी के कहे शब्दों से खुद को कमजोर न होने दें। अगर कोई आपका विरोध करे, तो भी विनम्र बने रहें। आपकी शालीनता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। इस समय ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा है, ताकि आगे आने वाले अवसरों को आप संभाल सकें। इसलिए किसी भी धोखे या निराशा को अंत न समझें। यह तो बस एक शुरुआत है, जो आपको और मजबूत बनाएगी।
आपका सबसे बड़ा दुश्मन चाहे बाहर हो या भीतर, उसे पहचानना ही पहला कदम है। और जब पहचान हो जाए तो डरिए मत, बस अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखिए। जब आपका मन सच्चा होता है तो ब्रह्मांड खुद आपकी रक्षा करता है। 7 और 8 नवंबर की यह अवधि आपके लिए एक नई दिशा का द्वार खोलेगी। जो अनुभव आप इन 2 दिनों में पाएंगे, वही आने वाले महीनों में आपकी राह तय करेंगे। इसलिए सतर्क रहिए, लेकिन डरे नहीं। जागरूक रहिए, लेकिन विनम्र बने रहिए। और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रखिए। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन वही नहीं होता जो सामने खड़ा है। कभी कभी वह आपके भीतर का डर, आपका संदेह और आपका भरोसा भी हो सकता है। अगर आपने इन तीनों को जीत लिया तो कोई भी बाहरी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुंभ राशि वालों, जब ब्रह्मांड आपको परखने के लिए किसी परीक्षा में डालता है तो वह आपकी हार नहीं चाहता। वह केवल यह देखना चाहता है कि आपने अब तक जो सीखा है, क्या आप उसे जीवन में लागू भी कर पा रहे हैं या नहीं। हर दर्द, हर झटका, हर धोखा, यह सब आपके भीतर एक नया बीज बोते हैं। वह बीज है परिवर्तन का। और यही परिवर्तन अब आपके जीवन के केंद्र में है। इस समय आपकी आत्मा 2 दिशाओं में खींच सकती है। एक दिशा आपको पुराने पैटर्न की ओर ले जाएगी, वहीं दूसरी दिशा आपको एक नए अध्याय की ओर पुकारेगी। निर्णय आपका होगा कि आप किस ओर बढ़ते हैं। जो कुंभ राशि के जातक अपने अतीत की गलतियों को पहचानकर उन्हें छोड़ देंगे, वे आने वाले महीनों में असाधारण सफलता देखेंगे। लेकिन जो पुराने रिश्तों, पुरानी सोच और पुराने डर से चिपके रहेंगे, वे वहीं ठहर जाएंगे जहां अभी हैं। कुंभ राशि के लोग अक्सर भविष्यद्रष्टा होते हैं। आप वह देखते हैं जो औरों को देर से समझ आता है। लेकिन इस गुण का दुरुपयोग भी आपके आसपास के लोग करने लगते हैं। बहुत बार आप किसी की मदद करना चाहते हैं और बदले में वही व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए यह समय है अपनी सीमा तय करने का। हर किसी को अपनी ऊर्जा मत दीजिए। जो आपकी कद्र नहीं करता, वह आपकी ऊर्जा का पात्र नहीं है। इस समय ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि कुछ छिपे हुए सच सामने आने वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने भरोसा किया था, अब उसका असली चेहरा दिख सकता है। लेकिन घबराइए मत। सत्य चाहे देर से सामने आए, वह हमेशा आपके पक्ष में ही होता है। इसलिए किसी से बदला लेने की भावना न रखें। बस अपने कर्म करते रहिए और समय को अपना काम करने दीजिए। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कुंभ राशि पर शनि की दृष्टि रहती है और शनि हमेशा अपने बच्चों को मजबूत बनाता है, लेकिन कठिन रास्तों से। जब शनि सिखाता है तो पहले तो वह सब कुछ छीन लेता है ताकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। और जब आप उस परीक्षा को पार कर लेते हैं, तब वह आपको सब कुछ लौटा देता है, सम्मान, अवसर और स्थिरता के रूप में। इस समय आपको अपने काम और कर्म पर ध्यान देना है। जो लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, वे कभी हारते नहीं। यह सत्य है कि हाल में आपके आसपास कुछ लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे होंगे, आपकी निंदा कर रहे होंगे या आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह सब आपके भाग्य का हिस्सा नहीं है, यह तो आपकी परीक्षा का भाग है। इस समय आप जितना संयम दिखाएंगे, उतना ही आने वाला समय आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कुंभ राशि वाले स्वभाव से भावनात्मक होते हैं, लेकिन जब वे निर्णय करते हैं तो बहुत तर्कसंगत होते हैं। अब यही संतुलन आपको बनाकर रखना है। किसी के शब्दों से प्रभावित न हो।
अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके जीवन में आकर भ्रम पैदा करता है, तो यह ब्रह्मांड का संकेत है कि वह व्यक्ति आपके पथ का साथी नहीं, आपकी परीक्षा का माध्यम है। इसलिए उसे जाने दीजिए। अब बात करते हैं आपके करियर और आर्थिक जीवन की। यह समय प्रारंभ में थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। कुछ काम अधूरे रह सकते हैं या कुछ योजनाएं आपकी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं दे सकती। लेकिन 7 और 8 नवंबर की ऊर्जा के बाद एक परिवर्तन की लहर शुरू होगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करने लगेगा। आपको बस अपने लक्ष्यों से विचलित नहीं होना है। जो कुंभ राशि के जातक तकनीकी, शोध, शिक्षा या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन वही उन्हें दिखाई देगा जो धैर्य रखेगा। अगर आप नौकरी बदलने या नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल थोड़ा ठहर जाइए। नवंबर के तीसरे सप्ताह से ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। तब आपके निर्णय सही दिशा में परिणाम देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो भ्रम पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्ते हमेशा जटिल रहे हैं, क्योंकि आप भावनाओं से ज्यादा आत्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं। आप किसी को केवल इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वह अच्छा बोलता है या दिखता है। आप उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो वह भीतर से भेजता है। और यही कारण है कि बहुत बार लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। 7 और 8 नवंबर के आसपास कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूरी बना सकता है या कोई बात स्पष्ट हो सकती है जिससे आपको झटका लगे। लेकिन यह झटका दरअसल राहत है। यह ब्रह्मांड आपको उस बंधन से मुक्त कर रहा है जो आपके विकास में बाधा था। कुंभ राशि वालों को अब यह सीखना होगा कि हर कोई आपके साथ चलने के लिए नहीं बना। कुछ लोग सिर्फ आपको एक सबक सिखाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनकी विदाई को हानि न समझें, उसे आशीर्वाद समझें। क्योंकि जब वे जाते हैं तो आपके भीतर नई जगह बनती है, नई ऊर्जा के लिए, नए अवसर के लिए और उन लोगों के लिए जो सच में आपके अपने हैं। अब अगर बात करें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति की, यह समय आपको भीतर की यात्रा पर बुला रहा है। ध्यान, प्रार्थना, मौन और आत्मसंवाद आपके साथी बन सकते हैं। आप पाएंगे कि जब आप खुद से बातें करने लगते हैं तो बाहरी दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। और वही क्षण होता है जब सच्ची शांति उतरती है। अगर आप ध्यान या योग से जुड़े हैं तो इन 2 दिनों में उसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली रहेगा। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। आपको संकेत मिलेंगे, सपनों में, प्रतीकों में या अचानक किसी शब्द के रूप में। इन्हें अनदेखा मत कीजिए। यह ब्रह्मांड की भाषा है जो आपको दिशा दे रही है। कुछ कुंभ राशि के जातक महसूस करेंगे कि वे अचानक अपने पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से दूरी महसूस करने लगे हैं। यह भी एक संकेत है कि आपकी ऊर्जा का स्तर बदल रहा है। अब जो लोग आपकी तरंगों से मेल नहीं खाते, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह अलगाव पीड़ादायक लग सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। क्योंकि नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पुराना बोझ छोड़ना ही पड़ता है। अब स्वास्थ्य की बात करें। तनाव इस समय सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। अगर आप छोटी छोटी बातों को दिल पर लेंगे तो शरीर पर असर जरूर पड़ेगा। इसलिए स्वयं को शांत रखना सीखें। प्रकृति के संपर्क में रहिए। हरी जगहों पर जाइए, सूरज की रोशनी में समय बिताइए, जल तत्व से जुड़िए। जब भी मन बेचैन हो, बस गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, यह समय भी गुजर जाएगा। कुंभ राशि वाले अक्सर दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अब समय है अपने लिए कुछ करने का। अपनी खुशी को प्राथमिकता दीजिए।
दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत खोइए। अगर आप खुद खुश रहेंगे, तभी आप दूसरों को सच्ची खुशी दे पाएंगे। 7 और 8 नवंबर को अगर कोई पुराना अवसर दोबारा सामने आए, तो उसे तुरंत ठुकराइए नहीं। यह संभव है कि अब उसका रूप बदल गया हो और वही अवसर अब आपके पक्ष में काम करे। लेकिन निर्णय लेने से पहले अपने अंतर्ज्ञान की सुनिए। मन अगर शांति में है, तो वही सही निर्णय देगा। इस समय आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जो पुराने कर्मों का निपटारा दर्शाता है। इसका अर्थ है, जो अधूरी बातें, अधूरे रिश्ते या अधूरे वादे थे, वे अब पूरा चक्र काटकर सामने आएंगे। और जब ये बातें सामने आती हैं, तो उनसे भागिए मत। उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही आपकी आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि यह चाहता है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आप जन्म से दूरदृष्टा हैं। आपके भीतर बदलाव लाने की क्षमता है। समाज आपको कभी कभी अलग समझ सकता है, लेकिन यही आपकी ताकत है। जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे, वे दरअसल उस ऊंचाई को नहीं देख पा रहे जहां आप पहुंचने वाले हैं। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखिए। यह समय यह भी सिखाएगा कि सत्य हमेशा शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखता है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन पीछे आपकी बुराई करता है, तो उसकी बातों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दें। जो व्यक्ति आपको नीचा दिखाने में आनंद पाता है, वह कभी आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। उसे पहचानिए और दूरी बनाएं। आपके जीवन में इस समय एक ऊर्जा परिवर्तन चल रहा है। पुराने पैटर्न टूट रहे हैं, नई राह बन रही है। इस परिवर्तन को रोकने की कोशिश मत कीजिए। जो भी हो रहा है, वह आपके हित में है, भले अभी आपको समझ न आए। हर अंत एक नई शुरुआत होता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वे दूसरों की बातों से अपने मूल्यांकन न करें। लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को योग्य, ईमानदार और मेहनती मानते हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इन 2 दिनों के दौरान अगर कोई पुराना सपना अधूरा रह गया था, तो उसे फिर से उठाइए। शनि और गुरु का प्रभाव यह बता रहा है कि जो कार्य आपने बीच में छोड़ दिया था, अब उसे पूरा करने का सही समय आ गया है। आपको बस पहला कदम उठाना है, रास्ता खुद बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो उससे डरिए मत। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। हो सकता है कुछ समय के लिए आप अकेले पड़ जाएं, लेकिन यह अकेलापन असली ताकत देगा। जब कोई साथ नहीं होता, तब आत्मा सबसे ज्यादा जागृत होती है। कुंभ राशि के जातकों को इस समय यह भी समझना होगा कि मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार जवाब न देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। क्योंकि शब्दों से नहीं, समय से जवाब देना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब अगर आप अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव की दहलीज पर हैं, जैसे स्थानांतरण, करियर बदलना या किसी नए संबंध में प्रवेश करना, तो यह समय है अपनी तैयारी पूरी करने का। अभी कार्य न करें, लेकिन योजना बनाना शुरू करें। जब दिसंबर के पहले सप्ताह में ग्रहों की स्थिति बदलेगी, तब आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। इस दौरान अपने परिवार के बुजुर्गों या किसी गुरुजन की सलाह को भी महत्व दीजिए। उनके शब्द इस समय आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। याद रखिए, कभी कभी अनुभव किताबों से बड़ा शिक्षक होता है। अगर आप आध्यात्मिक साधना में हैं, तो 7 और 8 नवंबर की रातें विशेष हैं। ध्यान करते समय कोई अंतर्ज्ञान, कोई आभास या कोई संकेत मिल सकता है। यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है।
इसलिए मन को शांत रखें और ध्यानपूर्वक हर अनुभूति को महसूस करें। कुंभ राशि वालों, अब समय है अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करने का। दुनिया आपको जो भी कहे असंभव, मुश्किल या अव्यावहारिक, लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि यही सही है तो वही कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। याद रखिए, हर तूफान हमेशा के लिए नहीं होता। जब बादल छंटते हैं तो आसमान और भी साफ दिखाई देता है। आपका समय भी साफ होने वाला है। बस इन 2 दिनों में स्वयं को स्थिर रखिए, धैर्य रखिए और विश्वास रखिए। कुंभ राशि के लोग वह दीपक हैं जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाना जानते हैं। और जब आप खुद जलने का साहस करते हैं, तभी दूसरों के जीवन में उजाला ला पाते हैं। तो जलते रहिए, चमकते रहिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है।